हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सम संख्याएँ। और इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्राकृतिक संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ और पूर्णांक। तो सम संख्याएँ क्या होती हैं? सम संख्याएँ वो संख्याएँ होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। अर्थात जैसे अगर हम दो से किसी संख्या को डिवाइड करते हैं और उसे पूरा पूरा अगर हम डिवाइड कर पाते हैं, यानी जिसका शेषफल हमें 0 प्राप्त होता है, तो ऐसी संख्याओं के लिए सम संख्याएँ कहा जाता है। जो संख्याएँ दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएँ कहा जाता है। और इन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 लिखा हुआ होता है। ये जो अंक होते हैं 2, 4, 6, 8 या 0, ये हमेशा किसी भी संख्या के अगर इकाई के स्थान पर लिखे हुए हैं तो वो संख्याएँ सम संख्याएँ होती हैं। दूसरी, विषम संख्याएँ। विषम संख्याएँ कौन सी होती हैं? जो संख्याएँ दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाती हैं, यानी ऐसी संख्याएँ जिनको दो से डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ शेषफल हमें प्राप्त हो, पूर्णतः डिवाइड नहीं कर पाते हैं हम, ऐसी संख्याओं के लिए हम विषम संख्याएँ कहते हैं। इन संख्याओं का जो अंतिम अंक होता है, यानी यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट जो होता है, वो होता है 1, 3, 5, 7 या 9। यानी अंत में इनकी जो भी संख्या होती है उसके अंत में 1, 3, 5, 7 या 9 लिखा हुआ होता है। ऐसी संख्याओं के लिए हम विषम संख्याएँ कहते हैं, जैसे 7, 17, 13, 25, 29, 31 आदि। इस प्रकार की जो भी संख्या होती है, हर किसी संख्या के लास्ट में 7, 3, 5, 9, 1 इस प्रकार की ये संख्याएँ लिखी हुई होती हैं। इसके बाद अब हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएँ, जिन्हें हम प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। अब ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनकी हेल्प से हम आगे जो चैप्टर आएगा हमारा, उसमें HCF निकालना सीखेंगे। तो अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं? जिन संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, केवल दो गुणनखंड होते हैं। और वो गुणनखंड कौन से होते हैं? एक तो 1 होता है और दूसरा स्वयं वो संख्या होती है, यानी जो संख्या इस प्रकार की हो जिसे हम केवल 1 से और उस संख्या से ही डिवाइड कर सकते हैं, वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। इस प्रकार से ये संख्याएँ वो संख्याएँ हैं जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। अब यहाँ से आपको ये 3 बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो याद रखनी है। आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। और इसी में से अगर पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वो भी 2 ही होती है। क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी भी होती है अभाज्य संख्याओं में, और इसके साथ साथ ये सम भी होती है। और उसके बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं अभाज्य, वो सभी सब संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। और जिसमें से जो 3 होता है वो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है। तो तीसरी बात यही है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है 3। इसके बाद अब हम जानते हैं कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। भाज्य संख्याओं के लिए कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। जिस प्रकार से प्राइम नंबर्स हमारे होते हैं उनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, लेकिन भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनके लिए भाज्य संख्याएं कहा जाता है। जैसे 4, 8, 10, 15, 18, 35, 40 आदि। अब ये गुणनखंड क्या होता है? तो गुणनखंड वो संख्याएं होती हैं, जैसे कोई भी संख्या अगर हमें दी जाती है तो उस संख्या को हम जिन जिन संख्याओं से डिवाइड कर पाते हैं, पूर्णतः डिवाइड कर पाते हैं, वो संख्याएं उस दी हुई संख्या की गुणनखंड कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, यहाँ पर एक नोट याद रखना है आपके लिए कि जो 1 होता है, 1 वो ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। इसके साथ अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो जैसे हमने लिखे हैं यहाँ पर 4 के गुणनखंड। अब 4 के लिए हम किन किन संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हम
1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 इसके गुणनखंड आए निकल करके, 1, 2 और 4। 1 और 2 और 4, ये 4 के वो गुणनखंड हैं जिससे हम 4 को पूर्णतः डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 के गुणनखंड हो गए 1, 2, 4। इसी प्रकार से 8 के गुणनखंड, 8 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 8 को हम किन किन संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। तो ये 8 के गुणनखंड आ गए। इसी प्रकार से 5 के गुणनखंड, 5 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से, 5 से। 17 के गुणनखंड, 17 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से और 17 से। 12 के गुणनखंड, 1, 2, 3, 4, 6, 12। ये वो संख्याएं हैं जिनसे हम 12 को पूर्णतः डिवाइड कर सकते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो 5 है और 17 है, इनके केवल 2 ही गुणनखंड हैं। इनके पास केवल 2 गुणनखंड हैं और बाकी जो संख्याएं हमारी 4, 8 और 12, इनके पास में क्या है? 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। इसके पास 3 गुणनखंड है, इसके पास 4 गुणनखंड है। इसी प्रकार से जो 12 है, 12 के पास हमारे 6 गुणनखंड आते हैं। तो जिनके पास केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, उन संख्याओं के लिए ही हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो 5 और 17 जो संख्या हैं हमारी, ये दोनों, ये अभाज्य संख्याएं हैं। बाकी 4, 8 और 12 ये हमारी भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य और अभाज्य संख्याएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें से हमारे लिए भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं दोनों संख्याएं याद रखनी है और इनकी हेल्प से हम आगे फैक्टर करना सीखेंगे। तो इसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। परमेय संख्याओं के लिए हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। और रेशनल नंबर्स अब ये क्या होते हैं? तो जिन संख्या के लिए p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें से p के लिए हम कहते हैं न्यूमरेटर अर्थात अंश और q के लिए कहते हैं डिनोमिनेटर अर्थात हर। तो जिन संख्याओं के लिए हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी जो संख्याएं हमारी p/q की फॉर्म में होती हैं या लिखी जा सकती हैं, उनके लिए ही हम क्या कहते हैं? परमेय संख्याएं कहते हैं। जहाँ पर q का मान जो होगा वो 0 नहीं हो सकता कभी भी। इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, बाकी कोई भी संख्या हो सकती है। तो ऐसी संख्याएं हमारी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 7/8, 5/1। 5 को भी हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। 2/3, 3 सही 1/2, -8 सही 1/2 आदि। इस प्रकार की जो संख्याएं हमारी होती हैं वो परमेय संख्या कहलाती हैं। अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरमेय संख्याएं वो संख्याएं जिनके लिए p/q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। p/q के रूप में जिन संख्याओं को नहीं लिखा जा सकता, नहीं दर्शा सकते, ऐसी संख्याएं ही हमारी अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5, ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास में जो कि अपरमेय संख्याओं के एग्जाम्पल हैं। अब ये अपरमेय संख्याएं वो अपरमेय संख्याएं होती हैं जिनके लिए p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब इन संख्याओं को सिद्ध करने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन मिलेगा आगे, जब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर में हम सिद्ध करेंगे कि √2, √3, √5 ये अपरमेय संख्याएं हैं या नहीं हैं। तो इससे आगे आने वाली वीडियो में हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।